दोस्तों, दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। दुबई की इंतजामिया ने इन टूरिस्ट को अपने शहर की तरफ खींचने के लिए बेहद मेहनत भी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बिल्डिंग्स की बात की जाए, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो दुबई का अपना हम असर कोई भी नहीं। स्ट्रक्चर्स के नाम के ऊपर इस एक शहर ने ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं कि जिन्हें तोड़ना दुनिया के किसी भी दूसरे शहर के लिए बेहद मुश्किल हो। लेकिन अगर दुबई चाहे तो वो अपना कोई भी कायम किया हुआ रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब ये बात भी कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं कि जिस शहर की तरफ हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हो तो उसका एयरपोर्ट बेहद बड़ा होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि दुबई का एयरपोर्ट इस वक्त दुनिया के चंद बड़े एयरपोर्ट्स में से एक गिना जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई के पास नहीं, लेकिन अनकरीब दुबई जो अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्सपेंशंस देने वाला है। इस मॉडिफिकेशन इन एक्सपेंशंस के बाद दुबई का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये वो एयरपोर्ट होगा कि जो हर साल 260 मिलियन टूरिस्ट को अकोमोडेट करेगा और साथ ही ये एयरपोर्ट हर साल 15,000 टन के सामान को भी अकोमोडेट करेगा। इस कदर वास्ट एक्सपेंशन की, वो भी एक एयरपोर्ट के अंदर, हमें कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। दुबई अपने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या एक्सपेंशंस देने वाला है, ये मॉडिफिकेशंस किस तरीके से की जाएंगी, आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो बेस करेगी दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। इस एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों को हैरान कुन मालूमात दी जाएंगी, सो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो टिक कर इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई के एयरपोर्ट को नाम दिया जाता है दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट। शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है DWC। दुबई एयरपोर्ट की ये मेगा एक्सपेंशन एक साथ नहीं की जाएगी, बल्कि मल्टीपल और डिफरेंट फेजेस में की जाएगी। इस एयरपोर्ट का एक दूसरा नाम भी है और वो है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई में हर साल टूरिज्म के लिए आने वाले लोगों की तादाद में हैरान कुन इजाफा होता चला जा रहा है। इतने बड़े नंबर ऑफ ह्यूमंस को अपने शहर में अकोमोडेट करने, स्पेशली अपने एयरपोर्ट के ऊपर अकोमोडेट करने के लिए दुबई की हुकूमत ने इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने का फैसला किया है। इस एयरपोर्ट का जो वेस्ट विंग है वो डेडिकेट किया जाएगा ओरिजिन्स को, और साथ में इस एयरपोर्ट से पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। वेस्ट विंग में मल्टीपल हॉल्स बनाए जाएंगे। इकोनॉमी क्लास के लिए अलग से एक हॉल बनाया जाएगा, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास के लिए एक अलग से हॉल होगा। इस एयरपोर्ट के ऊपर मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल किस्म का सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस सिस्टम को नाम दिया गया है APM, ऑटोमेटिक पीपल मूवर। ये फैसिलिटी या ये मैकेनिज्म मुसाफिरों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक हॉल से दूसरे हॉल तक, हॉल या टर्मिनल से रनवे की तरफ, रनवे से किसी भी हॉल या किसी टर्मिनल की तरफ, मींस ये कि किसी भी एक मुसाफिर की इस एयरपोर्ट के अंदर जितनी भी मूवमेंट होगी वो सारी की सारी मूवमेंट APM कंट्रोल करेगा। मजे की बात यह है कि APM की मदद से ये जितनी भी मूवमेंट है उसमें बेहद कम टाइम लगेगा और ये सिस्टम शॉर्टेस्ट वे से एक मुसाफिर को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा विद इन दी एयरपोर्ट। इसके अलावा यही सिस्टम मुसाफिरों के तमाम तर सामान की भी देखभाल करेगा। किसी भी एक मुसाफिर तक उसका तमाम तर सामान इसी एक मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर जदीद तरीन फैसिलिटीज फराहम की जाएंगी तमाम तर मुसाफिरों को, रिलेटेड टू खाने पीने की तमाम तर फैसिलिटीज और आराम करने की। इस एयरपोर्ट का एक फेज ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ डील करेगा कि 260 मिलियन लोगों को इस एयरपोर्ट पे कैसे अकोमोडेट करना है, और स्पेशली 15 मिलियन टन के वजनी सामान को। इस एयरपोर्ट के ऊपर सामान आएगा 3 मॉड्यूल्स या 3 मीडियम्स के थ्रू, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। इस एयरपोर्ट के ऊपर ये फैसिलिटी दी जाएगी कि सामान को स्मूथली, फ्लॉलेस तरीके से इन तीनों मीडियम्स के थ्रू एयरपोर्ट पर लाया भी जा सकेगा और एयरपोर्ट से इन तीनों मीडियम्स की तरफ डिस्पर्स भी किया जा सकेगा। एरिया के हिसाब से बात की जाए तो दुबई एयरपोर्ट की ये नई तमाम तर एक्सपेंशन 55,000 एकड़ का रकबा घेरेगी।
ये बनता है 220 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दूं कि दुबई के इस एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया की जितनी भी बाकी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उनके जहाज बेहद कम फ्लाई करते हैं। दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आपको जिस एयरलाइंस के जहाज सबसे ज्यादा नजर आएंगे वो है एमिरेट्स इंटरनेशनल, जो कि डेफिनेटली यूएई की हुकूमत ओन करती है। लेकिन दुबई की इंतजामिया का एक मूड ये भी है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया की बाकी तमाम बड़ी बड़ी एयरलाइंस के लिए इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। इसके बाद आपको इस एयरपोर्ट के ऊपर रश में बेपनाह इजाफा भी नजर आएगा। एमिरेट्स इंटरनेशनल एक लग्जोरियस किस्म की एयरलाइन कंसिडर की जाती है। इसके टिकट्स की प्राइस भी काफी ज्यादा हैवी होती है। इसी वजह से कई लोग एमिरेट्स इंटरनेशनल के थ्रू फ्लाई नहीं करते। लेकिन जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर बाकी दुनिया की तमाम एयरलाइंस के लिए ओपनिंग 100% कर दी जाएगी तो उसके बाद दुबई में आने वाले टूरिज्म में बेतहाशा इजाफा होने वाला है। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये एक्सपेंशन जारी सारी थी, लेकिन फिर आया साल 2019। साल 2019 में गल्फ में आया एक फाइनेंशियल क्राइसिस। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुबई की इंतजामिया ने एयरपोर्ट की तमाम तर एक्सपेंशन को रोक दिया था। दुबई एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की जो पहली फेज थी उसकी कंप्लीशन डेट तो थी 2018, लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उस क्राइसिस की वजह से ये डेट भी डिले हो गई। और ये डिले भी कोई छोटा मोटा नहीं आया, बल्कि ये आया 10 से 12 साल का। अब इस पहली फेज की कंप्लीशन डेट जो कि अब लोगों को बताई जा रही है वो है साल 2030 की, यानी कि 2030 में। साल 2018 में दुबई की फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। इनफैक्ट ये रेट दुबई की तारीख का सबसे स्लो रेट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब ये बताया जाता है कि दुबई एक मर्तबा फिर फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसी वजह से दुबई की इंतजामिया ने एक मर्तबा फिर दुबई के एयरपोर्ट की एक्सपेंशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये तमाम तर एक्सपेंशन और इसको जितने भी फेजेस में कंप्लीट किया जाने का प्लान बनाया गया है वो प्लान एज पर द डेट्स, एज पर द फाइनेंसेस एग्जीक्यूट होता है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की